लिखो भाई, प्रश्न लिखो, लिखिए क्वेश्चन। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आपने कल घर पे वो क्वेश्चन करके देखे हैं कल वाले जो मैंने क्लास के बीच बीच में डाले थे, आपने किए हैं? और अगर आपसे नहीं हुए वो प्रश्न तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर किए ही नहीं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपने किए और आपसे हो गए तो और भी बढ़िया बात है? लास्ट डालो, लाओ। लाओ मेरे, कल वाले जो क्वेश्चन मैंने डाले थे ना उस क्लास के बीच में, वो किन किन के पास लिखे हुए निकाल के रखो, बताओ मेरे को। और आपने किए हैं घर पे कि नहीं किए, मैं चेक करूंगा अभी, दिखाइए। 23 नंबर, 23 तो ही है। हेलो, गलती होगी नहीं। क्वेश्चन थे कितने थे, कहाँ से शुरू थे? यहाँ से शुरू थे क्या उसमें? कितने क्वेश्चन डाले थे मैंने? 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन डाले। ऐसे कैसे लास्ट वाले चेक किए? देखो ये चीजें आप दोबारा नहीं कहो, मेरे को बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती जब आप ऐसे बोलते हो ना। मेहनती बनो, थोड़ा मेहनती। वो बंद कर दो यार, मोटर बंद करना। वही तो नुकली होगी तू लाल दिन में। आगे कर पहले चेयर ना फिर आराम करी जा रखी। बीएसटी सिम सिलेक्शन ऑडियो करता रहा, हाथ ना लगा दी। ओके अब ठीक है, ये रोलो पा रहे। एक प्रश्न इनको इनका डाउट है कि सर आप बताइए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था कि क्रय मूल्य दे रखा था आपको कितना, 110 रुपए। कल की क्लास में मैंने बीच में क्वेश्चन डाले, उनमें से एक है ये। और विक्रय मूल्य दिया हुआ था आपको कितना, 123.20। आप देखो कि लाभ हो रहा है हानि हो रही है? लाभ कितने रुपए का हो रहा है? लाभ किस पे होगा हमेशा? क्रय मूल्य पे होगा, गुणा में। अरे इतना ही तो हल करना था। दो छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 11 एकम, इधर 11 एकम बच गया 2, 11 दूना क्या आएगा, 12% लाभ। बोलो सोरो। ओके ये लो, लिखें क्वेश्चन आज का, आज की क्लास का क्वेश्चन। लिखो, किसी व्यक्ति ने 20 रुपए में 720 वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 720 वस्तुएं खरीदी। लिख लिया? वह प्रति वस्तु किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? वह प्रति वस्तु किस भाव से बेचे कि उसको 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये प्रश्न है। उसने खरीदा है 20 रुपए में 720 वस्तुएं। आपने बताना है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, ये आपने बताना है। ध्यान देना। देखो बेटा सामने एक बार, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 20% का लाभ दे रखा है ना। आप क्या करो, आप मान लो कि भाई क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना मान लोगे, 100 रुपए। लाभ कितना हो रहा है,
लाभ हो रहा है 20 रुपए का, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 120। इतनी बात समझ आई सभी को। आपको क्रय मूल्य दे, खरीदी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य क्या दे रखा है 20 रुपए में 720, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऊपर रुपए लिखते हैं बटा में वस्तु, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्रय मूल्य है, तो बटा में भी क्या लगेगा, बटा में भी क्या लगेगा बताओ, यहां लगा दूं चाहे इसकी गुणा में लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, बटा में लिख दिया मैंने 100। याद करना है विक्रय मूल्य, वो गुणा में लगा दो चाहे ऊपर लिख दो, ठीक है। काट दो 2 जीरो से, 12 6 72 क्या आया 60, इसको काटोगे तो 1 और इसको काटोगे तो 30, इसका मतलब ऊपर क्या लिखते हैं हम रुपए, बटा में क्या लिखते हैं वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 1 रुपए में 30 वस्तु बेचनी पड़ेगी, ये उत्तर आ गया। और लिखो, बोलो क्वेश्चन, नोट कर लिया इसे, लिखिए। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, लाभ कितना 20%। जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही बताएगा मेरे को। आपको बताना है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, निकालिए आंसर सभी विद्यार्थी। तो एक में 2 हो जाए, एक बेटा 1/10 क्या होता है, अरे ममता गणित आन लागी कि तन पूरी है, तो 2 क्लास लगा ले और फिर 2 छोड़ दे बीच में, 2 3 दिन बाद फिर बैठ जा रही है, क्या सिस्टम है, यूट्यूब पर बंद करनी पड़ी मन क्लास नहीं। मोनू बता क्या आंसर आई, मोनू तो मोनू बिना बैठे मैं ना देखूंगा, और मैंने पूछना है मनोज आए को नहीं क्या, या नहीं एक बड़ा 10 क्यों है, हाँ ऐसे बोलो। नरेंद्र नहीं, क्या नाम आपका बताओ, आंसर आ गया तुझे, आप आंसर है बेटा 1/10, ध्यान दो, आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं पेपर में। ध्यान दो, आपसे कहा कि 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, तो आप इसको ऊपर तो रुपए लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे वस्तु, 20% लाभ पे बेच दिया तो क्या आ जाएगा बटा में 120, और ऊपर क्या आ जाएगा गुणा में, पूछा गया है क्रय मूल्य,
बोल क्यों नहीं रहे फिर आप? उसने कहा है कि बेच दिया का मतलब क्या, ये विक्रय मूल्य है? खरीदी है तो बटा में विक्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम? 100 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होगा? 120। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, क्या है? 1/। इसका मतलब होता है 1 रुपये में 10 वस्तु। पेपर में से भी आ सकता है 3 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो 1 में 10 बेचेगा तो 3 में कितनी बेचेगा? 30 बेचेगा। 5 का पूछे तो 5 में 50। ये तो आप कर लोगे आगे तो, और लिखो। बोलू रे हाउस करा लिखो। एक साइकिल को एक साइकिल को 2850 में बेचने से, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि 8% लाभ कमाना हो, यदि 8% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इस जगह इसीलिए छोड़ी है क्या, ताकि मैं खुशबू की कॉपी चेक कर सकूं आगे। बताएं बेटा जल्दी से, आया आगे निकालो। जिसका आंसर है वो बोलिए। लड़कियों में बताएं सबसे पहले किसका आंसर है। हो जाए आंसर? सवाल देख लीजिए करके सारे करके। कल वाला जो सवाल आपने भेजा था उसमें दिक्कत वही आ रही थी क्या? हाँ। राम सिंह बताएं क्या आंसर आएगा। करो। मोहित 27। आगे कट नहीं रहा, छोड़ दो या तलवार दिलाऊं? कटेगा। कटने से पहले पहाड़ी याद होनी चाहिए आपको। 25 तक याद है? सुनाते इसको। सुना सुना सबा सबा सब सच्ची याद है क्या? 5 तक याद है? अच्छा 23 का पढ़ा, 5 तक याद है। 23 का आ जाए तो क्या करोगे? 25 तक पढ़े याद कर लेना बेटा, सभी कर लोगे ना? याद है क्या नहीं? 25 तक पढ़े याद है? कल मैं आपको यहाँ सामने बुला करके ये माइक दूंगा आपको, और आप बोलोगे पढ़े सुनाओगे मेरे को, जिसका नाम दूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा साथ में। कभी बुढ़े होने के बाद जब आप टाइम पास कर रहे होंगे अकेले पढ़े हुए, तब आप इस क्लास को देखेंगे, फिर याद करेंगे कि वो भी एक टाइम था जब हम इतने सुंदर और इतने खूबसूरत हुआ करते थे। आज तो जब हम ज़्यादा स्पीड में कोई बात करते हैं तो थोड़ी नाक के टच हो जाती है। जब दांत नहीं होंगे ना तो ऐसे होगा, नाक के भिड़े नाक हो जाओगे, थोड़ी भिड़ा भिड़ा के। ध्यान दो, क्या है आंसर? छोड़ दिया इसको, आगे इसको हल करो रे। कर रहे थे तो करो। बात सुन लाग जाए बेटा। ध्यान दो, दोबारा देखो मैं बता रहा हूं। किसी वस्तु को बेचा गया कितने में? 2850 रुपए में बेचा गया। ध्यान देना, 2850 में जब बेचा तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, कहानी हुई? लाभ कितना हुआ? 14% का लाभ हुआ, तो 114 बटा। ओके, ज्ञात क्या करना है आपने? ज्ञात क्या करना है?
8% लाभ ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। अब मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा 100 ये फलाना फलाना, ऐसे लिखता थोड़ी जाऊं बार बार। आपको काटना नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देखें इसको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 होने का मतलब है कि इसमें देखो बेटा सभी अंकों का योग करके देखो, अगर योग जो है ना वो 3 के पहाड़े में आता हो, मतलब 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, इस प्रकार से 9 के पहाड़े में अगर आता हो योग, तो वो 9 3 से पूरा पूरा कटेगा। समझ आ रही बात? ये 3 से कटेगा, इसमें 3 का भाग दो तो आएगा 3 तिया 9, 11 में से 9 गया, क्या बचा? यहाँ पे हो गया 24, 8 तिया, इसमें 3 का भाग दो, आपको गुरुजी कैसे देखो 8 और 1 0 और 1 कितना होता है 9 होता है ना, तो 3 तिया 9, क्या बचा 1 और 6 3 18, फिर 2 के पहाड़े से काट दो, इसमें 2 का भाग दोगे तो 19, इसमें 2 का भाग दोगे तो बोलो 18। अब 19 बताओ किसके पहाड़े से कटेगा? 19 किसके पहाड़े से कटेगा? किसी से भी नहीं, क्यों कटेगा? 19 से कटेगा ना। हाँ बस तैयार रखते हैं, बात सीधा फेंक देते हैं। 19 से कम, इसमें 19 का भाग दो, 19 से कम क्या बचा? 9 बच गया। अरे 28 था ना ये, 19 से कम 19, 28 में से 19 के क्या बचा? 9 बचा। आप अपने दिमाग में यहाँ रख के देखो 9 को, तो क्या हो जाएगा 95, और 19 5 क्या होता है 95, 0 का 150 का भाड़ा पटो 18 तक क्या आएगा 2700, आंसर आ गया। लिखो फिर से क्वेश्चन एक, लिखो एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। 20% का लाभ प्राप्त किया, लिख लिया। बताइए उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे? बताइए उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे? जिससे पूछूं आंसर बताना मेरे को। वर्षा, वर्षा ही, वर्षा क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत आपकी बात? क्या आंसर आया? आई डोंट हैव, इना बता कितना आंसर आएगा? जल्दी कर बेटा, 100/120 तो 5/6 हो गया। आगे कर तो, ये करे तुम यार, नाम भूल गया मैं इसका, सोनू। बता के आंसर, एक करी कौन बताया था अभी तक? अभी पूछूं, बता कौन है हो? कितना? 24, 24। मैडम का आज हैप्पी बर्थडे है, आप पार्टी ले सकते हैं मैडम से, है? टूट पड़ना, सब लड़कियां झूम जाना, ले जाना खींच के सामने वाली शॉप पे। सारा एक एक मरीना की बोतल लिए तो थोड़ो है कि 50 जना जाओगा, 5,000 की पार्टी हो गई। देखो क्या आंसर आया आपका? छह
देखो ध्यान दो, आपसे कहा है कि कितने रुपए में, बोलो कितनी वस्तुएं, बोलो 100 रुपए में कितने सेव बेचे उसने। तो रुपए ऊपर लिख रहे हैं यार, जो वस्तु है वो, पहली बात तो ऐसे ये यहाँ तक सही होना चाहिए, फिर आगे सही होगा। अब जिसने 20/100 ठोक दिया है वो तो फिर वो तो वही है, ये हो गया मामला। अब ये है क्या, क्रय मूल्य कि विक्रय मूल्य, बेचने की बात करें इसका मतलब विक्रय मूल्य, तो बट्टा में भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो बोलो विक्रय मूल्य क्या, कितने लाभ पे बेच रहे हैं, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो बट्टा में 20% लाभ का मतलब 120 आएगा। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से। आपसे ये पूछा है कि बताओ 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे। अगर मैं चाहूं तो इसको काट सकता हूं, 50 आ जाएगा यहाँ पे, फिर काटूंगा 25 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसा करूंगा तो फिर मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मुझे प्रश्न में साफ साफ बोला है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे, और मुझे पता है कि ऊपर क्या होते हैं, रुपए। तो 100 रुपए में सेब खरीदे कितने, 12 दूना 24 सेब खरीदे, आंसर आ गया। समझ आया, आयोगे समझ न सर। और लिखो, और लिखो प्रश्न, इस टाइप के तो कर लोगे ना अभी आप। लिखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 5/8 हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर दिया, करो। प्रियंका, प्रियंका क्या नाम है, कविता, कविता क्या आंसर आएगा, 60%। क्या हानि के लाभ, हाँ रमन मैडम बताओ। किन्ना, कविता बताओ, शाबाश। किताब 37 सही है, 1/2, वेरी गुड। हो जावे, साफ है। है? देखो बेटा, आपके पास एक तो होना चाहिए क्रय मूल्य, एक आपके पास होना चाहिए विक्रय मूल्य। ये दोनों चीजें आपके पास होगी तभी आप लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर पाओगे ना। अरे मैं कह दूं कि मैं बाजार से 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया, मैंने ला करके बेच दी, पता नहीं कितने में बेची, तो क्या मैं लाभ हानि ज्ञात कर लूंगा क्या? दोनों चीजें होनी चाहिए ना। मैं सीधा बोल दूं बाजार से कोई वस्तु लाया था, ला करके बेच दी, बताओ लाभ हुआ हानि हुई, बता दोगे? क्या पता क्या किया होगा। तो मेरे पास क्रय मूल्य भी होना चाहिए, विक्रय मूल्य, दोनों चीजें होगी तभी मैं बता पाऊंगा कि लाभ हुआ हानि हुई। तो आपके पास विक्रय मूल्य के बारे में कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है ना, वो उसके क्रय मूल्य का कितना है, 5/8 है। क्रय मूल्य का 5/8 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? आप कहोगे गुरुजी क्रय मूल्य मान लो 800 रुपए है, मान लो, एक बार बता रहा हूं, वैसे मानने की जरूरत नहीं। क्रय मूल्य मान लो कि कितना, 800, और विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 5/8, तो इस क्रय मूल्य का 5/8 देखो क्या होता है, क्या हुआ, 500।
तो इस हिसाब से क्रय मूल्य क्या हुआ, 800 रुपये। विक्रय मूल्य क्या हुआ, आपको गुरुजी आपने 800 क्यों माना? मैं यहाँ पे अगर 100 मान लेता ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य अगर 100 मानता तो 5/8 करने पे ये कटता नहीं पूरा पूरा, इससे कट देता क्या? नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसी कोई संख्या मानी। अच्छा, ये भी करने की जरूरत नहीं, आप देखो ध्यान से। ऐसी जब कंडीशन आ जाए, आपसे कहा विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, तो जो बिल्कुल इसके नजदीक में है ना, वो हमेशा बटा वाली संख्या होती है, ठीक है। और जो इससे दूर है वो हमेशा क्या होगी, ऊपर वाली संख्या होगी, याद रख लेना। ऐसे याद रख लोगे, यानी समझ आई गल? ध्यान रखना, आप गलत नहीं हो, आगे ऐसा सेम क्वेश्चन दूंगा तो देख लेना, सभी को कह रहा हूं मैं, ठीक है। आपके पास क्रय मूल्य है कितना, बोलो? क्रय मूल्य 8 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। बताओ लाभ हो रहा है क्या? लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रही? हानि हो रही बेटा, कितनी हो रही है हानि? 3 रुपए की हानि बटा है क्या आएगा, क्रय मूल्य, गुणा में क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 25 3 बट्टा में 37 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, इस डफोड़ संघ को हानि हो जाएगी। और लिखो, बोलू क्वेश्चन, लिखो। कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, लिख लिया। उस वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। उस वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चक्रो हो जाएगा, बोल हाँ, बोल हाँ। तो इतना तो जिगर होंगी सारी, क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, क्या होगा ज्ञानी जी? कितना आएगा? गुरुजी इतना खतरनाक प्रश्न हमने जीवन में नहीं देखा जो आपने दिया है। ऐसे सोच रहे हैं कुछ बच्चे 20-21 जमा गलत है, तो आए 20-21 गलत है। ज्ञानी कितना होगा? मैं ज्ञानी को लाया स्पेशली नहीं चल के की कितना है की लफड़ा ना, एक आधा तरीका सीखते हैं ना, नया नवा आ जाता है। आया है नहीं आया? हाँ हेलो, बताओ बेटा, मनीषा कितना आएगा? 100/21, वेरी गुड, गलत है, क्या आएगा? देखो ये वाकई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने ठान रखा है क्या? आपने क्या रखा है? ठान रखा है, क्योंकि थोड़े बहुत खाने से आपका काम चलता नहीं। ठान भर के खाते हो क्या? क्या आंसर है? आपसे कहा है कि कोई वस्तु पता नहीं कितने में खरीदी, मान लीजिए उस वस्तु को कितने में खरीदा गया, क्रय मूल्य हो गया उसका 100 रुपए, और बेचा कितने में, 5% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? इतनी बात समझ आई क्या आपको? आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है? अनुपात नहीं, पूरी बात बोलो। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 105, अनुपात क्रय मूल्य कितना है? 100। काट दो इसको, 5 से काटोगे तो 21 आएगा, इसको 5 से काटोगे तो आंसर आ गया 21 अनुपात। क्या आंसर आया?
सही तो होना ही है, पढ़े किससे रहे हो आप? हाँ सही है भाई। एक और बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखो, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। लिख लिया? यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता क्रय मूल्य ज्ञात करें। इजी से क्वेश्चन है। मैडम मेन्यू तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या मंगवाना है आपके लिए। गोलगप्पे नहीं खाएंगे, चने अच्छे नहीं लगते, कचौरी मंगाओगे? टापर राजी हो रहे, कहाँ लगाई बताओ आपको? सरप्राइज देने के चक्कर में आपको बताया और नहीं इन्होंने, कि हमें पता है कि बर्थडे है। कल ये प्लानिंग करे थे कि मैडम को स्कूटी देंगे। ओह क्या लाइसेंस नहीं है क्या आपके पास? बताएगा यार, क्या है? बहुत ही, क्या बताऊं इस प्रश्न का, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। आया आंसर है? मनीष आंसर है क्या? आया आंसर क्या? मनु आंसर है? पूजा बना बात के? ये बताओ, आगे आगे पंक्ति में जो होनहार बैठे हैं, ध्यान दो बेटा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। आपसे क्या कहा गया है? किसी वस्तु को बोलो, क्या बोला है? 25% हानि पे बेचेंगे तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर 25% हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फिर कह रहे इसकी बजाय अगर वो कितने पे बेचे हैं? 60%। 60 रुपए अधिक में बेचे तो लाभ कितना होगा? 5% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 105। मैंने केवल प्रतिशत प्रतिशत वाली बातों को उठाया और कुछ नहीं उठाया अभी तक। पहले वो कह रहा है कि 25% हानि पे बेचा तो मैंने विक्रय मूल्य ठोक दिया 75। फिर वो कह रहा है कि 5% लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? पहले से देखो कितना अधिक हो गया, विक्रय मूल्य पहले से कितना ज्यादा हो गया? कितना? 30 ज्यादा हो गया। और प्रश्न में कितना अधिक बेचने की बात करें? 60 बराबर 60। अधिक के बटा में अधिक, क्रय मूल्य पूछा तो गुणा में क्या लग जाएगा? 3 दूनी क्या आ जाएगा? आंसर आ गया 200 रुपये मात्र। ठीक है, समझ आया? फिर लिखो, क्या हो क्या रहा है ना, समझ आ रहा है क्या? क्या लक्ष्मी पढ़े क्या करे? वो भाई पढ़े करे? कौन पढ़े? क्या करे सार दिन? फोन चलाओ सार दिन, तेरा भला हो गया। ये फोन न पढ़ने का दुख नहीं है, ये दुख बोल रहा है कि फोन वो अकेला चलाता है, मेरे को चलाने नहीं देता, नेट खत्म करके दे देता है शाम को। है वही कौन के 5G है? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 15% व 10% के लाभों पर बेचने पर
किसी वस्तु को, क्या बोला मैंने, आगे क्या बोला, 15% व 10% के लाभों पर बेचने पर, प्रॉफिट्स, ऐसे लग जाएगा क्या, अंग्रेज लोग बहुत बैठे। लिख लिया आपने, किसी वस्तु को 15% व 10% के लाभों पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर विक्रय मूल्यों का अंतर 35 रुपये हो जाता है। विक्रय मूल्यों का अंतर 35 रुपये हो जाता है। तो 10% हानि पर बेचने से, तो 10% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा। अब तो एक बताए बात होगा गड़ी जाए, एक गुजी ठा ला गया बस। बस बताओ बेटा जल्दी से, इतना टाइम लगेगा क्या, उसको क्या आंसर आएगा, 600 630। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को एक तो कितना परसेंट, 15%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फिर 10% लाभ पे तो विक्रय मूल्य, और क्या बोला बाद में, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, हमारे पास अंतर देखो कितना है, अंतर के बटा में अंतर। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 100 आएगा, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य तो ज्ञात करना ही नहीं, ज्ञात क्या करना है, 10% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10% हानि का, 90 होगा, 90 से गुणा कर दो, 7 5 7 9 35, क्या आएगा 630। सही था सभी का क्या, कोई विद्यार्थी ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है गुरुजी क्या चल रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा कुछ है, मिक्स वेज बन गया हो किसी के लिए, समझ ही कौन है, सब्जी है क्या है? ओके, और लिखो। कुछ ऐसे बच्चे आप में से जो ये सोच रहे हैं कि गणित तो हम कर लेंगे, और वो खुद करने बैठते हैं, उसकी हालात ऐसी हो जाती है, उसकी हालात उस महिला की तरह हो जाती है जिसको सब्जी बनानी नहीं आती, और उसने भिंडी की सब्जी डाल दी है बनाने के लिए, उसने पानी डाल दिया, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि इसका करूं क्या, न तो बन रही न उसको फेंक सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप उसको कीजिए बढ़िया से, फिर उसमें निखार ऑटोमेटिक आता जाएगा उस चीज के अंदर, ठीक है। निखार अगर लाना तो क्या करना पड़ेगा, फिर लवली नहीं आती क्या, उसमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहिए निखारा नहीं, गर्मी में हो रहा भूत। लिखो आगे, लिखो एक कुकर, कुकर समझते हो, एक कुकर, कुकर मत लिख लेना, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो 20% का क्या होता, लाभ होता। दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करो, दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ओके नेओपंगुआ दूसरा विक्रय मूल्य, हमें पहला ही नहीं याद करना है अभी तक। आगे 600 कितना है क्या? यानी निका जेलदार कितना हुआ आंसर? आया हुआ क्या? वही तो फटाफट आंसर आना चाहिए। जहाँ थ्रेसर में तूड़ी फेंके बिया उत्तर फेंके करो दोबारा। दिनू सही चल रहे हो आपका? आप एक मिस्टेक, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी, कुछ बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं पता है? वो खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं, खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं, बल्कि सबसे ऊपर कौन है? क्वेश्चन, भगवान नहीं। भगवान बेजान ना भगवान के नुकसान कर। देखो पहले विक्रय मूल्य क्या है, कितने परसेंट लाभ पे बेचा? 16% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बाद में 20% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हमारे पास दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है? 4। ये हमारे पास है, लेकिन हम खुद को ऊपर नहीं मानना, हमने ऊपर किसको मानना है? प्रश्न को मानना है। प्रश्न में अंतर क्या है बताओ? क्या है? 20 रुपए। तो ऊपर आएगा प्रश्न में जो अंतर दे रखा है वो, हमने जो अंतर निकाला है वो घटा में आएगा। गुणा में आपसे कहा कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या है? 120 है। 4 3 12, ये लो मैं तो नहीं काटता उसको, 30। 30 को 20 से गुणा करना आपको आता है, क्या आएगा? आंसर आ गया दूसरा विक्रय मूल्य कितना? 600। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। और लिखो लिखो ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% लाभ पर बेच देता है। क्वेश्चन को लिखना, बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन टाइप चेंज कर दिया मैंने। ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% लाभ पर बेच देता है। ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% लाभ पर बेच देता है तथा बी बेच देता है तथा बी सी को, सॉरी बी सी से, बी है वो सी से 25% लाभ लेकर 25% लाभ लेकर वस्तु पुनः बेच देता है। यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया हो, यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? अंजू ने आंसर निकाल भी दिया, वेरी गुड। बताना मत अंजू किसी को। टाबर है, टाबर टाबर। तो आओ, आप खुरापाती दिमाग लगाएं अपना, ठीक है? और नहीं आएगा तो फिर मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेपर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में हुआ नहीं क्या मोनू? समझ आवे को नहीं आवे?
आवे समझ पक्का 900 बता दे 200 900 उससे पूछो रणजीत से। अरे आपको आएगा कैसे, मैंने बताया कि आपको इस प्रकार का प्रश्न, तो आप बोलो कि सर आपने बताया नहीं, हम कैसे कर देंगे, हमें आता होता तो हम यहाँ क्यों आते फिर। फीस दी है भैया आपने, आप रोज मारा करो मास्टर पे पूरा है, या फीस दी नहीं, बाकी है तो जमा करवा देना। देखो क्या कहा आपसे कि ए ने कोई वस्तु खरीदी, पता नहीं कितने में खरीदी, और ए ने क्या किया, उस वस्तु को बेच दिया किसको, बी ने वो वस्तु किसको बेच दिया, सी को, और सी ने उस वस्तु का भुगतान किया है कितने रुपए, 200। इसका मतलब सी ने वस्तु कितने में खरीदी है, 225 की, इतना प्रश्न में दिया हुआ है। मान लीजिए कि ए ने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 100 रुपए में, और इसने इसको कितने % लाभ पे बेचा, बोलो 100 रुपए की वस्तु 20% लाभ का मतलब 120/100 क्या आ जाएगा, बी को कितने में बेची, 120। बी ने सी को कितने % लाभ पे बेची है, ये जब 25% लाभ पे बेचेगा तो 120 गुणा 125/100, अरे पता है क्या आपको, 25 5 125, 25 चौका 4 एकम 4 और 4 3 5 3, इसका मतलब सी ने वस्तु कितने में खरीदी है, बोलो, और खरीदी देखो कितने में प्रश्न में, बस बटा में हमारे वाला जो खरीदा गया वो लगा दो, गुणा में ज्ञात क्या करना है, ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी बताओ, बोलो 100 में, 0 से 15 एकम, बोलो 15 15, 10 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ए ने कितने रुपए का भुगतान किया था, 150 रुपए का भुगतान किया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और लिखो एक लास्ट, लिखिए क्वेश्चन भी नोट कर लिया तो एक और लिखूं, लिखो ए ने कोई वस्तु बी को 20% हानि पर बेची, ए ने कोई वस्तु बी को 20% हानि पर बेची, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेची, और सी ने वह वस्तु डी को 25% लाभ पर बेची, सी ने वह वस्तु डी को 25% लाभ पर बेची, यदि डी ने उस वस्तु के 2160 रुपए चुकाए हों, यदि डी ने उस वस्तु के 2160 रुपए चुकाए हों तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी, तो करो जल्दी से। करो शाबाश, ए ने बी को भेज दिया 80 में,
बी इसको क्या बेच रहे हैं, 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो 120/100 करते सीधा। 100 का ये 80 हो गया। बी सी को बेच रहे हैं, 80 का 20% लाभ पे बेचे तो 120/100। सी का करें मुझे 1800। गलत, हिना का आंसर गलत हो जाए तो मैं कह भी नहीं सकता अभी गलत है। हिना से मरना है क्या मेरे को? देखो ये तो 100 रुपये आ गया, 20% आने का मतलब 100 गुना 80/100 तो 100 से 100 कट जाएगा, 80 आ गया। फिर ये बेचेगा 20% लाभ तो 80 गुना 120/100, 12 96, इसका 96 आ जाएगा। वैसे 20% भी निकालोगे ना तो भी 8 दूनी 16 आएगा, तो 80 में 16 जोड़ोगे तो भी 96 आ जाएगा। लेकिन 120 करो तो ज़्यादा, 12 96। और सी का करें मूल्य 96 आ गया। सी आगे बेच रहे डी को 25% लाभ पे, 96 गुना 125 कितना आया? हो नहीं रहा। कामना भावना परसा बताओ क्या आएगा? 1800 आ रहा है, आ रहा है 1800। अन्नू, अन्नू ने नीतू कितना आराम से, वेरी गुड, शाबाश। आपका नरविंदर, कविता, ध्यान दो बेटा, देखो दोबारा देख लो कैसे होगा ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए मान लीजिए कि ए ने कोई वस्तु खरीदी कितने में, 100 रुपए की, इसने आगे बेच दिया किसको, बी को, और कितने लाभ पे बेचा, हानि पे 20%। हानि का मतलब कट जाएगा, तो बी ने कितने में खरीदा फिर इसको, 80 में। फिर बी ने आगे बेच दिया कितने लाभ पे, बी ने सी को कितने लाभ पे बेचा, 20% लाभ है, तो 80 गुना 120/100 कर दो ना, 2 जीरो से 2 जीरो 12 8। ये किसने खरीदा है, सी ने। अब सी 96 का खरीद के फिर आगे बेच रहा है कितने लाभ पे, डी को बेच रहा है कितने में, 25 लाभ का मतलब 125/100 कर दो, 25 5 125, 25 चौका 100, 24 पंजा। इसका मतलब डी ने कितने में खरीदा, 120 में खरीदा। यहां तक समझ आया क्या आपको? अब आपसे कहा है कि डी ने उस वस्तु का कितना भुगतान किया था, 2160 रुपए भुगतान किया था। आप देखो ये कितना भुगतान कर रहा है, 120। ज्ञात कौन सा करना है, ए ने कितने में खरीदा, तो कितने में, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12 क्या बचेगा, 12 98, क्या आएगा, 1800। ठीक है, 80 से आगे देखो, बी ने कितने में खरीदी वस्तु, 80 में। ये आगे बेच रहा है 20% लाभ पे, तो आप 100 में 20 जोड़ करके 120/100 कर दो। अगर ये हानि में बेचता 20% तो 100 में से 20 कम करके 80/100 कर देते। ठीक है, इसको हल किया तो 96। इसका मतलब बी ने सी को कितने में बेचा, 96। सी फिर 96 रुपए की वस्तु को 25% लाभ पे, तो 100 में 25 जोड़ दो, 125/100। ठीक है, लाभ हानि की 3 क्लासें हो चुकी है, और मैं ये चाहूंगा, मैं ये दिल से चाहता हूँ ये बात कि आप सभी विद्यार्थी तीनों की तीनों क्लासें अगर आपने नहीं लगाई है तो आप लगा लेना। और कल वाली क्लास में भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, आज अगर नहीं लगा के तो कल आप संडे, कल सोमवार को जब आओ तो तीनों क्लासें लगी होनी चाहिए। और आज वाली क्लास के बीच में भी खूब सारे क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन भी आप करके लाओगे। सोमवार को ऐसे मुंह लटका के मत खड़े हो जाना, अल्लाह गुरु जी हम तो भूल ही गए थे, हम तो नानी के चले गए थे, हमारे तो बुआ जी आ गए थे घर पे, तो बुआ ने तो पढ़ने नहीं दिया है। समझ रहे हो ना सभी? तो सोमवार को कोई भी ऐसे बहाने नहीं बनाएगा। मैथ तो प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे बेटा, और स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे फिर कुछ प्रैक्टिस करने का फायदा नहीं होगा। ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, ये चीजें बेसिक आपकी कवर हो जाएगी ना, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर। और गणित तो कोई भी सीख सकता है, ऐसा नहीं सोचना कि हमें गणित आएगी नहीं, हम तो निठल्ले हैं, हम तो बुद्धू हैं, ऐसा कोई नहीं सोचे खुद के बारे में, नहीं सोचते ना, बस फिर नैया पार है आपकी।